अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स। आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक टेक्निक है जिसकी मदद से साइडवे ट्रेंड को ट्रेड किया जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पहले साइडवे ट्रेंड स्टार्ट कैसे होता है वो समझ लें। लेट्स स्टार्ट। साइडवे ट्रेंड को मार्क करने के लिए हॉरिजेंटल लाइन टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि टूल खुद कोई स्ट्रक्चर नहीं ढूंढते, ना एंट्री देते हैं। टूल्स ह्यूमन एरर को दूर करते हैं। टूल से पहले हमें साइडवे ट्रेंड स्टार्ट कैसे होता है पता कैसे चलेगा। साइडवे ट्रेंड क्या होता है ये हमें पता है, स्टार्ट कैसे होने वाला है ये पता लगाना है ताकि फायदा उठा सके एडवांस में ही। दोस्तों, टूल का क्या काम होता है? टूल का काम होता है कि अगर कोई ह्यूमन से, इंसान से कोई गलती हो रही है, उस कोताही को दूर करना। अगर आपको कोई चीज अपनी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आ रही तो टूल की मदद से आप एक्यूरेट चीज ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने टूल्स वाली क्लास के अंदर आपको कुछ एग्जांपल टूल्स की दी थी, स्केल और वगैरह वगैरह की। टूल का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें साइडवे ट्रेंड आता होगा। देखें, साइडवे ट्रेंड बनने की क्या निशानियां होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर को हमें रीड करके साइडवे ट्रेंड को ढूंढना होता है। ऐसा नहीं होता मार्केट का कोई भी चार्ट खोला और हमने ये कह दिया, डिसाइड कर लिया कि मार्केट में साइडवे ट्रेंड है, बल्कि बजाय इसके मार्केट का स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ता है। जैसे टाइप्स ऑफ ट्रेंड में आपको बताया गया था कि बुलिश ट्रेंड का क्या स्ट्रक्चर होता है, हायर लो हायर हाई। साइडवे का क्या स्ट्रक्चर होता है, रेंजिंग मार्केट। तो इसी तरीके से हमें कुछ स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो उसका मतलब है कि मार्केट साइडवे में है। तो आज की क्लास में साइडवे की एनाटॉमी पढ़ेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला एडवांस कोर्स में हम बुलिश ट्रेंड और बीरिश ट्रेंड और इंशाल्लाह ताला लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। दोस्तों, सपोज करो गोल्ड 2650 से 2700 तक बाय जाता है और फिर वापस सेल आ जाता है 2650 तक। यानी पहले 2650 से 27 तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल किया, गोल्ड ने बाय गया। अब जैसी 27 वाली रेंज पे पहुंचा, 2700 से सेल आ गया 2650 पे। अब 2650 पे गोल्ड दूसरी बार आके खड़ा हो गया और दोबारा फिर यहीं से बाय जाना शुरू कर दिया। यानी फर्स्ट टाइम भी 2650 से, फिर नीचे ड्रॉप किया, 2650 पे रुक गया और यहीं से रुक के दोबारा बाय जाना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है? अगर मार्केट इस तरह का बिहेवियर करती है तो इसका मतलब है कि 2650 वाली जो रेंज है ये मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रही। क्यों? पता कैसे चला? एक दफा मार्केट अगर एक पॉइंट से गिरी, दोबारा जब मार्केट उस पॉइंट से फिर जाके फिर दोबारा गिरी, तो इसका मतलब है वो पॉइंट मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा। इसी तरीके से 2650 से मार्केट फर्स्ट टाइम बाय गई, दोबारा फिर 2650 पे आके फिर बाय चली गई। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये मार्केट का एक रेंज बाउंड वाला पॉइंट है। इसी पॉइंट के अंदर ही रेंज बाउंड होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इस 2650 वाले पॉइंट को हॉरिजेंटल लाइन टूल की मदद से मार्क करके रख लेंगे और याद रखेंगे कि जैसे ही मार्केट दोबारा इस 2650 पे आएगी या 2651 पे आएगी, 1-2 पिप का या 10 पिप का फर्क हो तो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। दोबारा जब मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन से या 2650 की प्राइस पे आएगी, टकराएगी, तो हम यहां से बाय कर लेंगे। किस बेस पे बाय करेंगे? क्योंकि हमें ये इंडिकेशन मिल चुकी है, मार्केट ने सिग्नल दे दिया है। फर्स्ट टाइम बाय गई, दोबारा जब सेम प्राइस से बाय गई तो मार्केट ने आपको इंडिकेशन दे दी कि भाई मैं साइडवे ट्रेंड में जाने वाली हूं। उस इंडिकेशन की वजह से आपने 2650 पे हॉरिजॉन्टल लाइन टूल ड्रॉ कर दिया। अब जब थर्ड टाइम मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन टूल के ऊपर आएगी, नीचे वाले पॉइंट 2650 पे आएगी, तो आप बाय की एंट्री लोगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इस रेंज से, इस 2650 वाले एरिया से बाय जाती है। इसी तरीके से ऊपर की साइड पे अगर हम एग्जांपल लें कि मार्केट 2700 पे गई एक बार, दोबारा फिर 2700 तक गई, 2650 से दोबारा फिर 2700 तक गई और 2700 से फिर ड्रॉप कर गई। यानी नीचे से 2650 की रेंज मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रही और ऊपर से 2700 वाली रेंज मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही। तो मार्केट ऊपर से 2700 वाले एरिया, नीचे से 2650 वाले एरिया में हमें नजर आ रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड होने वाली है, क्योंकि ट्रेंड बनने वाला है। ट्रेंड होता है लंबा बड़ा, ये नहीं होता कि 1-2 मूव्स हुए तो ट्रेंड खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 2700 वाले एरिया से फर्स्ट टाइम मार्केट ड्रॉप करके 2650 पे गई, दोबारा फिर गई, तो 27 वाले एरिया में हमें कुछ गड़बड़ नजर आई। गड़बड़ ये थी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, रेंज है, वो इसी रेंज के अंदर मार्केट ने घूमना है, क्योंकि उसने बता दिया आपको एक चीज, एक बार कोई प्राइस मूव करती है तो नॉर्मल मूव है। एक ही जगह से मार्केट अगर 2 बार मूव देती है, यानी पहले बाय गई थी, दोबारा फिर आती है उस प्राइस पे, फिर बाय उसी सेम प्राइस से जाती है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल मूव नहीं है। इसको आपने नोट करना है, ये नोटेबल मूव है और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन टूल की मदद से मार्क कर लेना है। 2650
नीचे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर 2700 के ऊपर। अब क्या होगा, जब मार्केट तीसरी बार 2700 वाले प्राइस पे जाएगी तो हम वहां से सेलिंग करेंगे। 2650 से बाइंग, 2700 सेलिंग। जब तक ये ट्रेंड चलता रहेगा हम बाइंग और सेलिंग करते रहेंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि इसके बाद आपने एडवांस क्लासेस लेनी है जो कि जूम एप्लीकेशन के ऊपर लाइव होती हैं। उनके एडमिशन प्रॉपर होता है, वो आप अपने हेल्पलाइन के एडमिन से या आप जिस बंदे से भी राब्ते में हैं, अगर नहीं है तो आप हमारी कम्युनिटी से राब्ता फरमाएं और आप एडमिशन लाजमी लीजिएगा ताकि आपको एडवांस कॉन्सेप्ट समझा के लाइव अकाउंट के काबिल भी बनाया जाए। बेसिक के अंदर आपको मैंने बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक चीजें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इसके बाद मेजर माइनर लेवल्स तक समझा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस के अंदर एडवांस कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट के ऊपर और आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि लाइव चार्ट के ऊपर कैसे ड्रॉ करते हैं या ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। चलिए चार्ट पे। अच्छा जी मेंबर्स, अब आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में लगा लेना है ताकि स्क्रीन थोड़ी बड़ी नजर आए, यानी मोबाइल को रोटेट कर लेना है। इससे ये फायदा होगा जो मोबाइल यूजर है, मोबाइल पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन्स भी आजकल बहुत बड़ी आती हैं, तो वो मोबाइल के ऊपर भी मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करके ट्रेडिंग करके अर्निंग कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपने करना क्या है, मार्केट में वो पॉइंट्स देखने हैं जिनको मार्केट ने एटलीस्ट 2 बार रिस्पेक्ट दी हो। 2 बार से मुराद ये है कि अभी आप करंट पॉइंट के करंट सिचुएशन में देखें कि इस जगह से ये पेयर हमने ओपन किया हुआ है, NZD USD टाइम फ्रेम H4 ओपन किया हुआ है, यहां से यहां तक मार्केट बाय गई, वापस सेल आई तो एग्जैक्ट इसी जगह से जिस जगह से बाय गई थी, अगर आप गौर से देखें तो एग्जैक्ट इसी जगह से फिर बाय जा रही है। अभी जा रही है, गई भी नहीं है। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तब भी मार्केट फुल अभी गई नहीं है, जा रही है, यानी आपके सामने ये हो रहा है। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन देखें कि फर्स्ट टाइम मार्केट एक प्राइस से बाय गई थी, वो प्राइस कौन सी थी, वो प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये वो पॉइंट था जहां से मार्केट फर्स्ट टाइम बाय गई थी। अगर हम स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर दें या इस एरिया में एक लाइन ड्रॉ कर दें तो एग्जैक्ट ये सेम प्राइस से फिर मार्केट बाय जा रही है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रूल ये होता है कि अगर मार्केट एक प्राइस से 2 बार बाय जाती है, यानी पहले गई फिर सेल आई और दोबारा एग्जैक्ट उसी जगह से बाय गई, तो इसका मतलब है कि ये एरिया सपोर्ट है। यहां पे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टूल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें याद रहे। ये मैंने ड्रॉ कर दी इस तरीके से। विक को भी कवर करना होता है, ये जो कैंडल के आपको स्ट्रिंग्स से नजर आ रहे हैं, इनको भी आपने इंक्लूड करना है, इनको विक्स बोलते हैं। इसी तरीके से नीचे एक लाइन हमें मिल गई जिसको सपोर्ट लाइन कहेंगे, क्योंकि मार्केट एक दफा और दूसरी दफा सेम, तकरीबन थोड़ा 19-20 का फर्क है, बट सेम प्राइस से बाय गई है। यहाँ पे भी आप विक नजर आ रही होगी, आपको फर्स्ट स्विंग में भी आपको विक नजर आ रही होगी। अब ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल ढूंढते हैं, ऊपर से 2 पॉइंट ढूंढते हैं जिन 2 पॉइंट से मार्केट सेम एक ही जगह से 2 बार गिरी हो। तो ऊपर की साइड पे अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें तो ये वो एरिया है जिस जगह से मार्केट एक दफा गिरी है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। दोबारा मार्केट फिर जब गई तो एग्जैक्ट इसी एरिया से फिर वापस गिरी है। तो ऊपर भी हमारे पास ये 2 पॉइंट्स मौजूद हैं जिनको मार्केट ने 2 बार फॉलो किया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और ऊपर की साइड पे भी इस तरीके से लगा लेंगे। अब ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ हो गई है। नीचे वाली लाइन को हम कहते हैं सपोर्ट लाइन और ऊपर वाली लाइन को कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन। तो हमें एटलीस्ट 2 टचेस चाहिए थे ताकि हमें कंफर्मेशन हो सके कि मार्केट साइडवे ट्रेंड के अंदर चली गई है। देखें, डायरेक्ट हम आए, कैंडल्स रैंडम कैंडल्स चल रही हैं, डायरेक्ट हम ड्रॉ करें और बोलें सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए हमने पहले स्ट्रक्चर देखा कि मार्केट किस स्ट्रक्चर के अंदर मूव करने की कोशिश कर रही है। तो हमने देखा कि मार्केट एक स्पेसिफिक पॉइंट से, एक स्पेसिफिक प्राइस से रिसेंटली बाय गई थी, दोबारा मार्केट उस प्राइस पे आई, दोबारा फिर उसी प्राइस पे बाय जा रही है। यानी ये जो एरिया है इस जगह से बाय गई थी यहां तक, दोबारा जब इस एरिया पे आई फिर बाय जा रही है। तो इस एरिया को हमने सपोर्ट के तौर पे हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से मार्क कर लिया। इसी तरीके से ऊपर की साइड पे भी हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, जिन 2 पॉइंट्स की मदद से हमने ऊपर भी रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया, ये और ये। तो हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि ट्रेंड का मतलब होता है लंबा चलेगा, बड़ा चलेगा। तो अब आपने क्या किया है, स्टार्ट में ही साइडवे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब करेंगे कि मार्केट जब तीसरी बार इस पॉइंट पे जाएगी ऊपर वाली लाइन से, तो यहाँ पे आप सेल की एंट्री ले सकते हैं, और दोबारा नीचे जाएगी तो बाय, सेल बाय। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा आप बाय सेल करते रहेंगे और मार्केट आपको प्रॉफिट देती रहेगी। लेकिन इस नॉलेज को यूज करके अभी आपने रियल अकाउंट पे नहीं आना, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है।
आपने रियल अकाउंट आने से पहले एडवांस की लाइव क्लासेस लाजमी लेनी है। लाइव क्लासेस के बाद आप रियल अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। देखें, होता है कि अवाम ये समझती है कि कोई फॉरेक्स में ऐप होती है, उसमें ऐप में पैसे डालते हैं और बैटिंग करते हैं, जुआ लगाते हैं। ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स के अंदर प्रॉपर आपको कोर्स करना पड़ता है, फिर ब्रोकर चूज करना पड़ता है, ब्रोकर फिर आपको प्लेटफॉर्म देता है। सी ट्रेडर एक प्लेटफॉर्म है, ब्रोकर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जो ट्रेडर्स यूज करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करते हो और जिस स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट हो उस तरफ फिर ट्रेडिंग करके पैसे कमाए जाते हैं, जो कि अगर आप मेरे से बेसिक सीख रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल आसान कर दूंगा। और एडवांस के अंदर जो Q&A होगा वो भी मैं खुद इंशाल्लाह ताला कंडक्ट करूंगा। अभी भी आप हमारी टीम से अपने सवाल, अपनी कन्फ्यूजन और ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला क्लियर कर सकेंगे। तो ये रही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कहानी। मैं और पेयर्स के ऊपर भी एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ गोल्ड की। अच्छा, टाइम फ्रेम की कोई कैद नहीं है, जो मर्जी टाइम फ्रेम हो उस टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगी। अब ये देखें, गोल्ड के अंदर नीचे से ये लेवल है और ऊपर से अभी ये लेवल बना नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि ये जो ऊपर वाला लेवल है ना, ये वाला होगा। अभी बना नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म तब होगा ऊपर वाला लेवल जब मार्केट 2 बार टच करके उस पॉइंट को बाय या सेल करेगी सॉरी। बाय वाला पॉइंट तो कंफर्म हो गया, यानी सपोर्ट कंफर्म हो गई है। रेजिस्टेंस भी कंफर्म नहीं हुई, यानी अब थोड़ा सा गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। एक बार मार्केट यहाँ से बाय गई, दूसरी बार फिर इस पॉइंट से बाय गई, तीसरी बार फिर बाय गई। ये तो खैर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो गई ना, लेकिन 2 बार इनफ है। अब लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको मार्केट एक ही बार फॉलो कर पाई है, दूसरी बार भी जाएगी, सेल आएगी तो ऊपर वाला लेवल भी कंफर्म हो जाएगा, नीचे वाला कंफर्म है। तो ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी। ऊपर वाला लेवल मुमकिन शक के बेस के ऊपर मैंने ऊपर भी ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। तो ये रही साइडवेज ट्रेंड और ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सीखें, ये सीखने के बाद एडवांस कोर्स लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद आप रियल अकाउंट के ऊपर आएंगे, वहाँ हम आपको बताएंगे कि ट्रेड एग्जैक्टली लेनी कैसे है और मज़ीद नॉलेज इसके अंदर कैसे ऐड करना है और एक प्रॉफिटेबल कामयाब ट्रेडर कैसे बनना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।